कंटिन्यू। नेक्स्ट, अब आपने ये देखा कि क्लासिफाइड है, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ देखिए प्लीज़, सबसे पहले बेटे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या होती हैं एक एडवर्टीज़मेंट के अंदर, वो हमें देखना है। तो देखिए, कैटेगराइज्ड इनटू कॉलम्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस और सब्जेक्ट मैटर। क्या मतलब हुआ बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा ऐसे करके कॉलम्स बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं ना। यहाँ लिखा होता है एडवर्टीज़मेंट और यहाँ लिखा होगा टू लेट, ठीक है। तो ऐसे करके डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। इसमें लिखा होगा फॉर सेल, इस तरीके से बने होते हैं कॉलम, बड़े बड़े बने होते हैं। तो ये कॉलम, ये इनको कहते हैं कॉलम, और इनमें अलग अलग क्या होती हैं, ऐड होती हैं, कैटेगराइज्ड होती हैं। इसीलिए कहा है कि कैटेगराइज्ड इनटू कॉलम्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस और सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार अलग अलग कॉलम में आते हैं। जैसे किसी में होगी टू लेट रेंट के लिए, किसी में फॉर सेल के लिए होगी बेटे, और किसी में लोस्ट एंड फाउंड की होगी। तो सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग कैटेगराइज्ड होती, इसीलिए इनको क्लासिफाइड बोला जाता है। और ये होते हैं कॉलम, यानी ये कॉलम में लिखी जाती हैं और विषय वस्तु के अनुसार अलग अलग कॉलम होते हैं इनके। क्लियर है। दूसरा क्या कहता है, लेस स्पेस मोर इकोनॉमिकल। कहने का मतलब है थोड़े से ही, बहुत छोटे उसमें स्पेस में लिखी जाती हैं, ठीक है। थोड़ा स्पेस होता है, बहुत थोड़े शब्दों में लिखी जाती हैं, क्योंकि बेटे पेड होती हैं ये, एक एक शब्द का, एक एक लेटर का पैसा लगता है, तो बहुत छोटी छोटी दी जाती है, यानी थोड़े शब्दों में बहुत ज़्यादा बताया जाता है, ठीक है। रिटन इन शॉर्ट फ्रेजेस एंड वर्ड्स, छोटे छोटे फ्रेजेस में, वाक्यांश में लिखी जाती हैं, वर्ड्स में लिखी जाती हैं। बेटा इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बार बार कोई सब पूरा सब्जेक्ट लिखा जाए, नहीं, पूरा सब्जेक्ट बार बार नहीं लिखा जाता इसके अंदर। फ्रेजेस यानी वाक्यांश का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, यानी छोटे छोटे, जैसे एनर्जेटिक हो, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड हो, सीधा नहीं लिखा जाता कि शी इज़ वेल एक्सपीरियंस, शी इज़ वेल एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं लिखा जाता, शी इज़ वेल एक्सपीरियंस, सीधा लिखा जाता है एक्सपीरियंस्ड, एनर्जेटिक। तो वाक्यांश का, छोटे छोटे वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर, पूरा सेंटेंस का यूज़ नहीं किया जाता। अगर आपने सेंटेंस का यूज़ किया है तो बेटे गलत नहीं होता, लेकिन मैंने आपको बताया पेड होती हैं ये। अगर कल को लाइफ में आगे जाके आपको कोई ऐसी पोस्ट पे जॉब मिलती है कि आपको ड्राफ्ट बनाने हैं, एडवर्टीज़मेंट का ड्राफ्ट बनाना है, नोटिस का ड्राफ्ट बनाना है बेटे, लेटर आपको लिखना है, तो आप लोग फालतू की बातें थोड़ा ना लिखोगे उसको। तो आप क्या बनाओगे, उसको ऐसा बनाओगे कि थोड़े में ज़्यादा कहा जाए, अट्रैक्टिव बनाया जाए, कंपनी को बेनिफिट दोगे, किसी इंस्टीट्यूशन को बेनिफिट दोगे, तभी तो वो आपको रखेगा और आपको पेड करेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा, छोटे छोटे वाक्यांश का प्रयोग किया जाएगा, तभी ये क्या होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं। और लैंग्वेज सिंपल एंड कंसाइज, कंसाइज मतलब होता है बेटा स्पष्ट, क्या होता है, स्पष्ट, और में क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। जो सब्जेक्ट मैटर है हमारे एडवर्टीज़मेंट का, हम क्या सेल कर रहे हैं, क्या हमारा गुम हो गया है, क्या हम खरीद रहे हैं, कौन सी जॉब के लिए ऐड आई हुई है, वो स्पष्ट होना चाहिए। और लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल, बेटा सिंपल होगी तभी तो दुनिया को समझ में आएगी, तभी तो प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तभी तो अट्रैक्ट होंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग कैटेगराइज्ड होती है, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के अनुसार, बहुत छोटे शब्दों में लिखी जाती हैं क्योंकि ये मोर इकोनॉमिकल बनाई जाती है, क्योंकि कम पैसा लगे, और शॉर्ट फ्रेजेस में लिखी जाती है और वर्ड्स में लिखी जाती है बेटे। और लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, ठीक है भाई। और उसके अलावा एक पॉइंट रह गया, पुट इन बॉक्स, और इसको किस में लिखा जाना चाहिए, बॉक्स के अंदर। ये बात आपने देखी होगी बेटे कि लास्ट टाइम नोटिस को भी हमने किस में लिखा था, बॉक्स में। तो एडवर्टीज़मेंट भी बॉक्स में लिखी जाती है, लेकिन ये लंबी ज़्यादा होती है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, और वो नोटिस जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, यानी ऑपोजिट साइड आर इक्वल टाइप में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लंबाई की तरफ होता है। क्लियर बेटे। अब जैसा कि मैंने कहा आपको कि अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के अनुसार अलग अलग होती हैं ये, तो आज मैं आपके सामने ले रही हूँ सिचुएशन वैकेंट, यानी जॉब से रिगार्डिंग
कोई भी ऐड जो होती है वो किस कॉलम के अंदर दी जाती है, कोई भी स्कूल किस कॉलम में देगा, कोई भी संस्था किस कॉलम में देगी, सिचुएशन वैकेंट कॉलम में देगी। या फिर यहाँ क्या लिखा हुआ मिलता है आपको, नीड 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 और वांटेड 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 देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, तो सिचुएशन वैकेंट कॉलम के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने को कि कौन से स्कूल में नौकरी से संबंधित जो भी आपको ऐड देखनी है वो इस कॉलम में होंगी। सिचुएशन वैकेंट की जगह और क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको, वांटेड वांटेड वांटेड, नीड नीड नीड, यानी जॉब से रिगार्डिंग जो भी आपको ऐड देनी है या देखनी है एज ए कैंडिडेट वो इस कॉलम में देखोगे। अब मैंने यहाँ वैल्यू पॉइंट्स लिखे हैं बेटे, यानी इस प्रकार की ऐड को लिखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ये इस एडवर्टीज़मेंट की ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली क्या, बिगिन विद वांटेड और रिक्वायर्ड, यानी किस शब्द से शुरू होंगी ये ऐड। शुरू में लिखोगे कैपिटल लेटर में वांटेड या फिर रिक्वायर्ड, चाहिए हैं इस शब्द से शुरू करना है। दूसरा, नेम ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, किस स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, कंपनी, किस कंपनी को चाहिए भाई। मान लो सेल्समैन चाहिए, कौन सी कंपनी को चाहिए भाई, जिंदल को चाहिए है या ग्राइंडर को चाहिए है, किसको चाहिए, किस कंपनी को क्या चाहिए, मैनेजर चाहिए हैं, सेल्समैन चाहिए हैं, क्या चाहिए है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे मान लो स्कूल हैं, संगठन है, किसको चाहिए, मान लो CBSE को चाहिए है या नवोदय को चाहिए है या फिर बेटा KVS को चाहिए है, किसी स्कूल को चाहिए है, क्या चाहिए है, कितने टीचर्स चाहिए हैं, पियोन चाहिए हैं, मदर्स टीचर चाहिए हैं, कोच चाहिए हैं, यानी उस स्कूल का नाम, उस कंपनी का नाम लिखना है। सबसे पहले वांटेड वर्ड से, रिक्वायर्ड वर्ड से शुरू, फिर उस स्कूल का नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, क्लियर, किस कंपनी को। फिर बेटा क्या बताएंगे, पोस्ट, किस पोस्ट भाई, मैनेजर की पोस्ट है, सेल्स मैनेजर की पोस्ट है या सेल्समैन वुमेन की पोस्ट है, PRT की पोस्ट है या मास्टर की पोस्ट है, लेक्चरर की पोस्ट है, क्या पोस्ट, कोच की पोस्ट है, म्यूज़िक टीचर की पोस्ट है। ठीक है, सेक्स, ठीक है ना, सॉरी, पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज हैं भाई आपके स्कूल में, कितने म्यूज़िक टीचर चाहिए, कितने केमिस्ट्री टीचर चाहिए, यानी 3, 4, 5, 10, कितनी पोस्ट है, कितनी कलर की पोस्ट है। जैसे बेटा आप न्यूज़पेपर में पढ़ते नहीं हो भी, आर्मी में जब आप लगते हो तो आर्मी क्या है, आपकी पोस्ट है। ठीक है, भी आर्मी में जो भी आप पोस्ट लग रहे हो, नायक लग रहे हो, लेफ्टिनेंट लग रहे हो, वो आपकी पोस्ट हैं। उसकी वैकेंसीज़ कितनी हैं भाई, 4 वैकेंसी हैं, 20 वैकेंसी हैं, 200 वैकेंसी हैं, 1000 वैकेंसी हैं। फिर आपको ये बताना है भी आपके जैसे मान लो बेटा आपने शुरू में लिख दिया वांटेड, दूसरा और कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या लिखा, RA सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉमा डिगावा मंडी, कॉमा भिवानी। ठीक है, पोस्ट जैसे इंग्लिश की इंग्लिश पोस्ट होगी, PGT लेक्चरर इंग्लिश पोस्ट होगी आपकी, और नंबर ऑफ वैकेंसी भी 2 चाहिए हैं, 3 चाहिए हैं। ठीक है, एज भाई आप ये कहें भी, या तो सीधा लिखो एनर्जेटिक हो, यंग हो, या फिर आप लिखो भाई 25 to 35 या मे बी 30 to 40 एज मेंशन करो, या इसकी जगह आप एनर्जेटिक यंग यूज़ कर सकते हो। सेक्स ऑफ द कैंडिडेट, भाई कई बार होता है कि भाई वीमेन ही रिक्वायर्ड होती हैं, भाई लेडीज़ ही हों या फिर जेंट्स ही हों, तो ये उसके लिए सेक्स आप बता सकते हैं, या दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों आर अवेलेबल टू अप्लाई। ओके, नेक्स्ट है बेटा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ज़रूरी शिक्षा एंड एक्सपीरियंस, अनुभव। भाई टीचर्स की पोस्ट हैं तो कितना अनुभव होना चाहिए, कितने अनुभव वाले टीचर अप्लाई कर सकते हैं, किसी कंपनी की है तो कितना अनुभव हो, कितनी एजुकेशन हो, MTech हो, BTech हो, B.Ed हो, MA हो, MSc हो, ये क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट अदर एडिशनल क्वालिटीज़। इसके अलावा बेटे आजकल आप देखते हो एक ट्रेंड है कि एडिशनल भी क्वालिफिकेशन हो, एडिशनल क्वालिटीज़ भी कैंडिडेट में होनी चाहिए। जैसे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। भाई आपको पता है बेटे आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, तो भाई कंप्यूटर नॉलेज तो मस्ट हो गया। अब आप देखो ओवरहेड प्रोजेक्टर पे भी पढ़ाई हो रही है, स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट होगी, तो भाई कंप्यूटर नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो कंप्यूटर नॉलेज है, और स्पोकन स्किल्स आपको पता ही बेटे ये तो बेसिक हो गया है आजकल भी, इंग्लिश स्पोकन तो होनी चाहिए आज एटलीस्ट। तो ये एडिशनल क्वालिटीज़ होगी जो मेन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा। ओके, नेक्स्ट बेटे सैलरी एंड पर्क्स बेनिफिट्स प्रॉमिस्ड। भाई कितनी सैलरी मिलेगी, 50,000, लाख, 2 लाख, कितनी, और अदर पर्क्स होते हैं भाई, TA, DA, हाउस
हाउस अलाउंस होते हैं, या फिर जैसे आप डेली अप डाउन करते हैं, ट्रैवल जो अलाउंस होते हैं वो भी आपको दिए जाते हैं। तो ये भी आप बताते हैं कि भाई मैं इतनी सैलरी दूंगा टीचर्स को, और भाई TADA भी दूंगा, और भाई अगर वो यहाँ पे रहना चाहिए तो अकोमोडेशन भी मिलेगा उनको। तो ये अदर बेनिफिट्स हैं। मोड ऑफ अप्लाइंग और इंटरव्यू प्रोसीजर। भाई अब आपने पोस्ट तो बता दिया अरे स्कूल ने, अब ये भी तो बताएं भाई आप अप्लाई कैसे करें, ठीक है ना। आप एप्लीकेशन ऑनलाइन, हमारी वेबसाइट है उस पर आप एप्लीकेशन लिख के भेजिए, या फिर अपना कोई रिज्यूम हमारे स्कूल पहुंचा दीजिए, या फिर हमारे स्कूल में कब इंटरव्यू होगा, किस डेट से किस डेट तक इंटरव्यू है, इंटरव्यू का क्या प्रोसीजर है, रिटन होगा, उसके बाद भाई डेमो होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा वो आप बताएं भाई, किस तारीख को, किस दिन, या किस डेट से किस डेट, किस समय में कहाँ कांटेक्ट आपको करना और क्या प्रोसीजर होगा सिलेक्शन का, फिर वो बताएंगे बेटे। और उसके बाद कांटेक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। भाई अब आप बात तो करें, भाई कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, कुछ मस्ट आपको पूछना है, तो भाई उस स्कूल का, जिस स्कूल ने ऐड दी है, जिस कंपनी ने ऐड दी है, और जो भी ऑनर बनाया गया है, जो भी हेड बनाया गया है, जो इंटरव्यू को कंडक्ट करेगा, जो रिटन टेस्ट को कंडक्ट करेगा, या हेड ऑफ़ द कंपनी है, हेड ऑफ़ द स्कूल है, उसके नंबर, उसका फुल एड्रेस, जहाँ पर कैंडिडेट पहुँचे हैं भाई, जाने के लिए भी तो एड्रेस चाहिए ना, भाई कहाँ जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो वो सब। तो बेटे ये वैल्यू पॉइंट्स हैं कि कोई भी नौकरी के लिए हमें कोई ऐड देनी है, अपने स्कूल की तरफ से हमें देनी है, कोई कंपनी को देनी है, तो ये चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, तभी तो बेटा कैंडिडेट को पता चलेगा कि भाई मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो ये आपकी क्लासीफाइड की मैंने पहली एडवर्टीजमेंट बताई है, सिचुएशन वैकेंट, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए कैंडिडेट के अंदर। ओके, तो ये वैल्यू पॉइंट्स आप ऐसे ही लिखिएगा, ये वैल्यू पॉइंट्स हैं। ओके, फिर मैंने आपको एक लिख के बताई है कि आपको लिखनी कैसे है सिचुएशन वैकेंट। जैसे ये मैंने वैल्यू पॉइंट्स बताए, मैंने फॉलो किए हैं, ये देखना इस तरीके से लंबाई की तरफ लिखी जाती है और बॉक्स के अंदर लिखी जाती है। ओके, बॉक्स में लिखी जाती है और लंबाई की तरफ से लिखी जाती है ऐसे। अब आप देखो मैंने फॉलो किए हैं रूल्स। सबसे पहले तो बेटा आप लिखोगे टू बी पब्लिश्ड इन, जैसे ऐड आती है ना, स्टेटमेंट आती है, तो ये आता है कि यू आर द मैनेजर ऑफ ग्राइंडर कंपनी लिमिटेड गुरुग्राम। ओके, उसके बाद लिखा आता है कि ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर लोकल डेली। लोकल डेली वही न्यूज़पेपर जो आपने लिखते हो उसमें लेटर में, लोकल डेली मतलब जो लोकल न्यूज़पेपर है, नेशनल डेली मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पे आता है। लोकल डेली के लिए आप एड प्रिपेयर करिए कि आपकी कंपनी में इन चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या आपके स्कूल में इन टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। ओके बेटा, तो उस हिसाब से ऊपर सबसे पहले कौन से न्यूज़पेपर में आप दे रहे हो, तो टू बी पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखो बेटे, जो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट, सीधा कॉलम का नाम लिखो भी, जो भी अगर आपको सिचुएशन वैकेंट दे रखी भी आपके पोस्ट नौकरी से रिगार्डिंग है तो इस कॉलम में लिखे जाएंगे, तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो बेटे उस चीज़ को। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक मतलब रियल में, जैसे मान लो कभी आपको कभी न्यूज़पेपर में जॉब करनी पड़ गई तो आपको अगला कहेगा भी ड्राफ्ट तैयार करिए, तो आपको इस तरीके से तैयार करना पड़ता है, तब ये लिखना पड़ता है। अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे लिखते हो तो इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, लेकिन आप यहाँ से भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इससे सबसे पहले कौन से न्यूज़पेपर के लिए बोला है, टू बी पब्लिश्ड इन, किस में पब्लिश कर रहे हो, जो भी नेशनल डेली बोला है या लोकल डेली बोला है उसके हिसाब से न्यूज़पेपर का नाम लिखिए, नहीं तो गिवन है न्यूज़पेपर का नाम तो वो लिखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर बेटा एक लाइन छोड़ के लिखिए एडवर्टीजमेंट है ये। फिर कौन सा कॉलम है, नौकरी से रिगार्डिंग है तो हम किस कॉलम में लिखेंगे, सिचुएशन वैकेंट, या वांटेड वांटेड वांटेड, नीड नीड नीड। अब देखिए मैंने फॉलो किया, सबसे पहले मैंने वर्ड क्या लिखा हुआ है, वांटेड, यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, रिक्वायर्ड, चाहिए हैं क्या। फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है नेशनल पब्लिक स्कूल, भिवानी का कोई नेशनल पब्लिक स्कूल है जो एफिलिएटेड है बेटा CBSE से, ठीक है, उसको चाहिए हैं क्या, एक पीजीटी कौन होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी लेक्चरर, जो 9 से लेके +2 को पढ़ाता है बेटा, उसकी पोस्ट को पीजीटी बोलते हैं। तो एक पीजीटी चाहिए किसमें, केमिस्ट्री में, तो क्या किसकी पोस्ट है, केमिस्ट्री की पोस्ट है पीजीटी की, और नंबर ऑफ वैकेंसीज 1, एक वैकेंसी है, पोस्ट है पीजीटी इन केमिस्ट्री की। ओके, 2 पीजीटीज, वैकेंसी 2, पोस्ट पीजीटीज इन इंग्लिश लेक्चरर की 2 वैकेंसी हैं, एंड 2 पीआरटी प्राइमरी टीचर, 2 नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 2 चाहिए प्राइमरी टीचर, किसके सब्जेक्ट के, मैथमेटिक्स के, एंड सोशल साइंस, और 2 ही किसके चाहिए, सोशल साइंस के।
अगेंस्ट परमानेंट एडेड पोस्ट, परमानेंट पोस्ट है बेटे, ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट पोस्ट है। और कैंडिडेट में क्या क्या होना चाहिए, वेल एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, अच्छा अनुभवी हो, या लिख भी सकते हैं 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर आप सीधे लिख सकते हो वेल एक्सपीरियंस। ये तो समझ में आ गया बेटा, अच्छा अनुभवी हो एटलीस्ट 5-6 साल का, या मेंशन भी कर सकते हो 5 ईयर एक्सपीरियंस। एंड क्वालिफाइड, क्वालिफाइड मतलब पढ़ा हुआ, अच्छा पढ़ा हुआ हो भाई, ठीक है। ये तो आपको पता है बेटा, पीजीटी के लिए मास्टर डिग्रीज चाहिए आपको, ठीक है, मास्टर डिग्रीज होनी चाहिए। एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन केमिस्ट्री, एमए इन इंग्लिश, समझ में आ रही मेरी बात। तो वेल क्वालिफाइड हो भाई, ओनली यंग, युवा होने चाहिए, यंग हो, फीमेल कैंडिडेट हो भाई, लेडीज़ ओनली अप्लाई कर सकती हैं, यंग होनी चाहिए, एनर्जेटिक और ऊर्जावान हो, जवान हो। अब मैंने आपको कहा था आप लिख भी सकते हो यहाँ पे 20 to 25 या 25 to 30 ईयर ओल्ड फीमेल कैंडिडेट, या लिख सकते हो यंग फीमेल कैंडिडेट हो, एनर्जेटिक हो बेटा, हैविंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं कि 40% हो 30% हो जो उसका एकेडमिक रिकॉर्ड है 10th क्लास में, मतलब मे बी अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो, मे बी 80+, मे बी 90+। एंड एक्सीलेंट फ्लुएंसी इन इंग्लिश, और भाई स्पोकन अच्छी होनी चाहिए, एक्सीलेंट। मे अटेंड, जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ है ना, वो क्या कर ले बेटे, अब मे अटेंड करे और वॉक इन इंटरव्यू, और इंटरव्यू पर आए, कैसे, विद रिज्यूम लाए। एक प्रोफाइल बनाते हैं बेटा, जिसके अंदर बहुत शॉर्ट वर्ड में ये बता रखा होता है कि क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, मेरी पूरी क्वालिफिकेशन कहाँ है, मैं कहाँ कहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मुझे सैलरी कितनी चाहिए है। तो इसके लिए एक छोटा सा रिज्यूम बनाया जाता है, जिसको आप सुना भी होगा, बायोडेटा भी बोलते हैं बेटे। जैसे आजकल तो शादी के लिए भी बायोडेटा बनने लग गया ना, एज वगैरह सारी चीज़ें लिखी होती है, तो उसको बोलते हैं रिज्यूम। तो उसको जॉब के लिए भी ज़रूरत होती है उसकी, तो रिज्यूम हो। अटेस्टेड, साथ में क्या हो, अटेस्टेड की हुई, अटेस्ट की हुई टेस्टिमोनियल्स होती हैं, सर्टिफिकेट्स, जैसे आपकी 10th +2 बैचलर डिग्री की, मास्टर डिग्री की सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, 2 फोटोग्राफ हों पासपोर्ट साइज़। ऑन संडे को आओ भाई, और 7 जून, जो अभी 7 जून को है बेटा, मैं भी देख लेना 7 जून को ही पड़ेगा क्या संडे, बाकी मैंने तो थोड़ा रफ देखा था बेटे। ऑन संडे 7 जून को इंटरव्यू होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर आए, और ये सारी क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए भाई। संडे को आइए, 7 जून को आइए, एट 10 AM पहुंच जाइए, इन प्रिंसिपल ऑफिस में जाते कांटेक्ट करिए। और सैलरी नो कंस्ट्रेंट, पाबंदी फॉर डिज़र्विंग योग्य कैंडिडेट्स। अब बेटे आप यहाँ ये भी लिख सकते थे कि 50,000 मे बी 60,000, भाई जैसा आप ये कहते हैं कि भाई पीजीटी केमिस्ट्री वाले को 50 मिलेगा, इसको 60 मिलेगा, 70 मिलेगा, 20 मिलेगा, इनको 40 मिलेगा, तो वो आप मेंशन भी कर सकते थे। या फिर आप ये लिख दीजिए कि जो भी योग्य कैंडिडेट हैं उनके लिए सैलरी की कोई रोकथाम नहीं है, जितने आपका टैलेंट होगा उसके अकॉर्डिंग कोई हमारी बाध्यता नहीं है, मे बी आप कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सैलरी आपने बता दी, आपने ये भी बता दिया अभी क्या क्या लेके आना है इंटरव्यू के लिए, आपकी ये क्वालिटीज़ हों, आप ये लेकर पहुँचिए, और इस तारीख को पहुँचिए, संडे है, कहाँ पहुँचिए, स्कूल में पहुँचिए, 10 बजे पहुँच जाइए, और सैलरी की कोई पाबंदी नहीं है, आप में टैलेंट है आप उतना ले सकते हो। और कांटेक्ट करिए, AB सिंह हैं, नेशनल पब्लिक स्कूल भिवानी के, उनका ये स्कूल नंबर है और ये उनका मोबाइल नंबर है, उनसे कांटेक्ट करिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इस प्रकार बेटे लिखी जाती है एडवर्टीज़मेंट। इसको हमने कैसे लिखा है देख लीजिए, लंबाई की तरफ लिखी जाती है। ये फॉर्मेट है उसका, टू बी पब्लिश इन दिस न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट वर्ड इन कैपिटल लेटर। अब नौकरी से रिगार्डिंग है तो किस कॉलम में लगाई, सिचुएशन वैकेंट, कौन सी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्लासीफाइड, और ये सारी बातें इसमें होनी चाहिए। और यही सारी बातें बेटा मैंने ये आपको यहीं बताई थी, वांटेड, नेम ऑफ पोस्ट, वैकेंसीज, एज, सेक्स, ये सारी चीज़ मैंने आपको वैल्यू पॉइंट पर, ये सारी बातें आपको सिचुएशन वैकेंट की एडवर्टीजमेंट में ऐसे लिखनी। अब आप देखिए कहीं पे भी मैंने पूरा सेंटेंस यूज़ नहीं किया बेटे, फुल सेंटेंस यूज़ नहीं कर रखा मैंने, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ किए। देखिए आप यहाँ पे ओनली यंग फीमेल कैंडिडेट, एनर्जेटिक, हैविंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड एक्सीलेंट फ्लुएंसी इन इंग्लिश, मे अटेंड, तो शॉर्ट में लिखी जाती है और मे बी 50 to 80 वर्ड्स के बीच में ही होती है ये। तो इस प्रकार बेटे
तो आज मैंने आप लोगों के लिए एडवर्टीज़मेंट तैयार की है। ये मेरी पहली एडवर्टीज़मेंट आज आपके लिए सिचुएशन वैकेंट। ये नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे, ध्यान से पढ़िएगा और एक ये नौकरी से संबंधित करिएगा। एक मैं आपको स्टेटमेंट भेजूँगी, इसको कॉपी करते हुए उसको अटेम्प्ट करिएगा। ये किससे है रिगार्डिंग है बेटे? स्कूल में तो टीचर चाहिए होते हैं, टीचर से रिगार्डिंग है ये, बस समझ में आया। स्कूल में और क्या क्या चाहिए होते हैं? पियन चाहिए होते हैं, कोचेस चाहिए होते हैं, उनसे रिगार्डिंग है, तो उनसे संबंधित ऐड है ये, तो उसी से रिगार्डिंग एक ऐड दूंगी। क्लियर है बेटा? तो इसको ध्यान से करिएगा, समझिएगा। इसी प्रकार रोज़ आपको, आज तो मैं इसी से रिगार्डिंग दूंगी, कल जब मैं आपको दूंगी एडवर्टीज़मेंट, मान लो मैं लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम की देती हूँ, तो उसी के वैल्यू पॉइंट दूंगी। आप पढ़िएगा कि लॉस्ट एंड फाउंड में क्या क्या चीज़ें लिखनी है आपको, फिर इस तरीके से लिखिएगा उसमें। वैल्यू पॉइंट ध्यान में रखते हुए ये मैंने सिचुएशन वैकेंट लिखी, आप ऐसे ही उनके वैल्यू पॉइंट्स भी भेजूंगी, पढ़िएगा ध्यान से, फिर ऐसे आप लिख कर देखिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे बात करिएगा, मुझ तक पहुंच जाएगी। और जिस दिन आपकी सारी एडवर्टीज़मेंट पूरी हो जाएंगी क्लासीफाइड की और मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा बच्चा अच्छे से कर रहा है, तो यस हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे राइटिंग स्किल का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लेटर्स। समझ में आ गया बेटे? तो इसी प्रकार हम अब एडवर्टीज़मेंट भी करेंगे, मैं आपको नोटिस से रिगार्डिंग भी होमवर्क दूंगी, लेटर से भी और आर्टिकल से भी, जो भी ग्रामर है उससे भी रिगार्डिंग। लेकिन जिस दिन मेरा एडवर्टीज़मेंट से रिगार्डिंग टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे और हमारा नेक्स्ट राइटिंग टॉपिक क्या रहेगा? लेटर्स। ध्यान से करिएगा, सोच समझ के पढ़ के करिएगा, आपके सामने आंसर है। ओके बेटा? ओके, गॉड ब्लेस यू।